मुजफ्फरपुर जिले के अखाड़ा घाट रोड स्थित कृष्णा पेट्रोल पंप के समीप रविवार को आकाश इंस्टीट्यूट के दूसरे ब्रांच का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और डिप्टी मेयर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर और केक काटकर उद्घाटन किया। यहाँ जेईई की तैयारी के लिए एक अंगूठा और अग्रणी एडवांस प्रोग्राम है। इसे विशेष रूप से स्वस्थ इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एआई आधारित और परिणाम के केंद्रित कार्यालय का आईआईटी की या विदेशों के प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी कराने हेतु छात्रों को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया। यह जानकारी संस्था के निदेशक राजीव कुमार ने दिया। उन्होंने बताया कि बच्चों की हर कमी को देखते हुए प्रोग्राम को तैयार किया गया है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। हाँ सर बच्चे लोगों का काफ़ी डिमांड था कि काफ़ी डिस्टेंस पड़ रहा था उधर, तो 0 माइल के तरफ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सर ये ब्रांच ओपन किया गया। ऐसे तो कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं, तो इसी के लिए ओपन किया गया। क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर? सर यहाँ पर जितने भी जो नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं सर, वो फैसिलिटी सभी फैसिलिटी यहाँ पे हैं सर। कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी हैं सर। हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है सर, हॉस्टल बनाए हैं बच्चे लोगों के लिए, और हॉस्टल में भी व्यवस्था मैंने किया है कि फैकल्टीज टाइम टू टाइम जाकर मॉनिटर करेंगे। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सर पुअर स्टूडेंट के लिए सर 90% तक का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है सर। बच्चे मेरिट के बेसिस पे अगर बच्चे मेरिटोरियस हैं तो उनको काफ़ी कम फी में, अफोर्डेबल प्राइस में सर वो यहाँ पर आकर एडमिशन ले सकते क्या लोकेशन है आपका? सर ये एक्चुअल में अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने है सर, कृष्णा पेट्रोल पंप। क्या कुछ कहेंगे आज ओपनिंग में? आज मैं आई हूँ आकाश के दूसरे ब्रांच के रूम में। तो सबसे पहले आकाश के मैनेजमेंट टीम के सभी लोगों को, रीजनल डायरेक्टर सर को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची इस बार 12th की दी है और मेडिकल प्रिपरेशन के लिए है, तो आकाश में ही है, मिठनपुरा ब्रांच में। तो होती है कुछ मेरिट डिमेरिट हर चीज़ में होती है, इंस्टीट्यूट में होती है। और मुजफ्फरपुर जैसा शहर है, ये एजुकेशन हब बनता जा रहा है। पहले था कि बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए पटना और दिल्ली हम सभी भेजते थे, लेकिन अब यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। आकाश जैसे इंस्टीट्यूट, वो भी दूसरा ब्रांच यहाँ खुल रहा है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक बच्ची का सवाल है, तो होता है कि कभी कभी फैकल्टीज अच्छे नहीं, सर ने बताया, मैंने प्रॉब्लम को भी इनको बताया है। तो फैकल्टीज अगर अच्छे नहीं होते हैं तो इन लोगों का एक प्रायोरिटी हो जाता है कि फैकल्टीज को चेंज करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ब्रांच की सफलता की बात होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए हैं और आगे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट तो होंगे। सर खुद आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और विजिट करके देख लेंगे, सारी समस्या को दूर कर लेंगे। एक बार फिर से मैं सभी के सफल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय बहादुर सिंह, रीजनल डायरेक्टर। मैं अजय बहादुर सिंह। हाँ, आज ये बहुत खुशी का समय है कि आज मुजफ्फरपुर जैसे शहर में, जहाँ पर किसी समय में बच्चों की कमी होती थी, लेकिन आज एक ब्रांच में इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि वहाँ उतना एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं रहा है, इसलिए हमें दूसरा ब्रांच खोलना पड़ा है। और जैसा कि आप ब्रांच का इंफ्रा भी देख रहे हैं, सारे फैसिलिटीज़ को देख रहे हैं, कि एक बड़ा ब्रांच के रूप में भी दूसरे ब्रांच को खोला जा रहा है। ये तो मैं कहूँगा कि मुजफ्फरपुर के पेरेंट्स का भरोसा है, विश्वास है, प्यार है कि उन्होंने आकाश जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी सपोर्ट किया है, उसका सहयोग किया है, और यहाँ से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए। मैं अभी देखेंगे तो लास्ट ईयर हमारे 100 रैंक में भी यहाँ से रिजल्ट लेकर के आया। नीट में, जेईई एडवांस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। तो ये रिजल्ट का कहीं ना कहीं परिणाम है, जिसके वजह से हमारे बच्चों की भरोसा और पेरेंट्स का भरोसा आकाश की तरफ बढ़ा हुआ है। मैं आकाश के तरफ से मैं इतना बताना चाहूँगा कि सिस्टम इस सुप्रीम के बेसिस पर हम सब लोग काम करेंगे। अभी हमने मैडम से भी कुछ फीडबैक लिया, हर फीडबैक को हम वेलकम करेंगे, और क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बुराई को नजदीक में रखने की जरूरत होती है, तो निंदक नियर राखिए। तो मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स, हर टीचर्स, यदि किसी भी तरह का कोई परेशानी आती है तो जरूर बताएं, क्योंकि आप जो जब भी बताएंगे उसी परेशानी को दूर करके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बड़ा निश्चित रूप से है, कोई संस्था का आगे बढ़ना
उसके सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है। फैकल्टी का बराबर चेंज होने में बच्चों में दिक्कतें जो आती हैं नहीं, फैकल्टीज की चेंजेस उसके बेटरमेंट के लिए पॉसिबल है, क्योंकि यही बात मैं अभी मैडम के साथ भी कर रहा था कि फैकल्टीज का चेंज होता है। यस, मैंने ही फैकल्टीज का चेंज किया है, पहले से बहुत सारे फैकल्टीज होते थे, उसका चेंज किया है, और वो चेंजेस कहीं ना कहीं फीडबैक बेसिस पर होता है। जैसे ही बच्चों का फीडबैक आप देखते होंगे कि 92.3% आया, उसी तरीके से बच्चे के द्वारा दिया हुआ मार्क्स के बेसिस पर ही हमारा फैकल्टीज का चेंज होता है। वहां पर भी आप देखेंगे 96.3% है, 70% है, तो मैं 70% के किसी भी टीचर्स को नहीं रखता, और ये हमारे टीचर्स को ही पता है। इसलिए जो पहले और अभी में मैडम से मैंने ये भी जानने की कोशिश किया, क्या जो टीचर्स आए हैं वो पहले से बेटर है कि नहीं। देखिए क्या है, हमें बच्चों को किसी के साथ ऐसा नहीं कि एक्वांटेड होना है, बी सेल्फिश, बच्चों को सेल्फिश बनना है, हमें अपना पर्पस को पूरा करना है। तो इसलिए मैं टीचर्स की परिवर्तन होगी यदि टीचर्स कंपिटेंट नहीं होंगे तो आज एक अच्छी टीम आ गई है, अच्छी सेट है, जहां पर अब परिवर्तन नहीं हो रही। ये मैडम ने पुरानी बातें मेरे को बताया, और कुछ ऐसे चीजें हैं जो चेंज होगी, लेकिन चीजें हैं कि उससे बेटर आ, इसका प्रयास हम सब